हृदय में मधुरता भरा हुआ रहेगा। और हम जब हमारे जीवन मधुरता से भरा हुआ रहेगा तो हम दूसरों को भी क्या मधुरता ही प्रदान करेंगे। इसलिए कहते हैं मनुष्य तुम सदा सर्वदा मन को यदि सुमन बनाकर रखना चाहते हो तो सर्वप्रथम फूल जैसा, सुमन का दूसरा नाम फूल है, तुम फूल जैसा जीवन बनाओ, फूल जैसा तुम्हारा जीवन आकर्षण हो, फूल जैसे जीवन, फूल के जैसे मतलब हृदय में मधु भरा रहता है, वैसे तुम्हारे हृदय में मधुरता से युक्त हो, मधुर भरा हुआ हो। और फूल जैसे विपत्ति में, गुलाब के फूल विपत्ति में खिलता है। आपने देखा होगा गुलाब का फूल तोड़ने के लिए आप जाइए तो सर्वप्रथम आपका हाथ पे कांटे लगेंगे, उसके पश्चात फूल हाथ में लगेगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य तुम विपत्ति में जियो, विपत्ति में हंसते रहो, जैसे फूल विपत्ति में हंसता है तुम भी, तुम्हारे जीवन में भी ये विपत्ति उत्थान पतन का संसार है, नदी का ज्वार भाटा का संसार है। बसंत ऋतु में आकर के पत्ता झड़ जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन कभी संगीतमय होगा, कभी दुर्दिन से युक्त होगा। इसलिए मनुष्य तुम सदा सर्वदा अपने जीवन को प्रसन्न चित्त रखना। फिर दूसरा जो बिंदु है, कहते विश्वदानीन सुमन सस्यामा पश्येमनु सूर्यमुच्चरन्तम। हे मनुष्य तुम उदयशील सूर्य को देखते रहो, अर्थात गतिशील रहो सदा। जिस प्रकार सूर्य सदा उदयशील होता है और सूर्य जब, ध्यान रखिए, सूर्य जब उदय होता है उससे पहले उषा आती है। उषा सूर्य की जो पत्नी है, पहले उषा ये संदेश देती है, जो व्यक्ति प्रातःकाल उठते हैं, ध्यान रखिए, वो 4 संपदा को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठते हैं वो व्यक्ति 4 संपदा को प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम स्वस्थता, निरोगता, यश और कीर्ति को व्यक्ति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठता है वो व्यक्ति 4 संपदाओं को प्राप्त करता है, ध्यान रखिए। और वही व्यक्ति भगवास्तु, वही व्यक्ति भग ऐश्वर्य से युक्त होता है। और जो व्यक्ति षडैश्वर्य से युक्त होता है वही व्यक्ति भगवान बनता है, ध्यान रखिए। भगवास्तु, भग ही आपको भगवान बनाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये वेद का उपदेश कोई साधारण उपदेश नहीं है। हम वेद के जो उपदेश है क्या, विश्व सदा सर्वदा हम जो मन को प्रसन्न चित्त रखे, उद्बुद्ध रखे। दूसरा उपदेश, उदयशील सूर्य को हम सदा देखते रहे। जीवेम सरदा शतम श्रृणुयाम सरदा शतम। फिर उसके पश्चात कहते हैं देवान वहान, अर्थात देवताओं के दिव्य गुणों को हम सदा धारण करते रहे। जो दिव्य पुरुष है, जो श्रेष्ठ आचरण से युक्त है, यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जरा, जो श्रेष्ठ पुरुष है उनके जो अनुकरण हम करते हैं तो निश्चित रूप में हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये 3 उपदेश। चतुर्थ उपदेश यह है कि मनुष्य तुम देवताओं के संग करना और तुम दिव्यता की प्राप्ति के लिए सतत निरंतर आजीवन तुम पुरुषार्थ करते रहना। जब तक मोक्ष को प्राप्त ना करो तब तक दिव्यता को सदा जीवन को सुसंगित, सुहस्ता, सुकृता, रिभवा, वेद का उपदेश है। तुम वैज्ञानिक बन करके सुकृता, सुंदर जो हस्त के द्वारा सुंदर सुंदर कर्म करके, पुण्य करके, दान पुण्य करके, सुकृता बन करके, सुहस्ता, सुंदर वादक बन करके, संगीतज्ञ बन करके, बांसुरी वादक बन करके, तबला वादक बन करके, संगीतज्ञ बनकर, हारमोनियम वादक बन करके, विविध प्रकार शिल्प विद्याओं को अर्जन करके तो आप सृष्टि से पूर्ण लाभान्वित होकर के तुम जो है जीवन में अंतिम स्तर अर्थात उत्कर्षाद अभिमोक्ष सर्वोत्कर्ष सुनते। उत्कर्ष अर्थात मोक्ष की जो उत्कर्षता है उस उत्कर्ष तक तुम्हारा पहुंचा तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। वेद ने यही कहा है मनुष्य तुम्हें 4 बिंदु, 4 उपदेश यदि वेद का यदि हो जाएगा तो आपका जीवन जो है वीणा जैसे बजने लगेगी। और निश्चित रूप से जिनका जीवन वीणा के समान बजता है वो दूसरों व्यक्ति को भी आनंदित करता है, स्वयं आनंदित होता है और दूसरों को भी आनंदित करता है। तभी जाकर ईश्वर हमको कहते कि मनुष्य तुम्हारे जिसने इस सृष्टि में भेजा था वो मेरा भेजना सफल हो गया है। मैं जो परमात्मा उस समय दिव्य आशीष से हमको आशीर्वाद देता है और परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हारे जो है क्या कहते हैं वेद मंत्र के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्र से युज्य सखा। कहती हे जीवात्मा तुम मेरा योग्यतम सखा हो, योग्यतम मित्र हो, तुमको मैं अनुगृहामि, तुमको मैं ग्रहण करता हूँ और तुम अपने
अपना स्वरूप को मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। परमात्मा उस भक्त को, उस योगी को, उस ऋषि को, उस महर्षि को अपने स्वरूप का दर्शन कराता है और ज्ञान विज्ञान आनंद दे करके, वैभव दे करके उस जीवन को सफल बनाता है। यही जीवन की रहस्य है, सफलता है। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो गाड़ी पर दिया ब्रह्मदत्त शास्त्री जी को ये भावों से हम लोगों ने जो सीखा, ये सबसे ज़्यादा युवा नौजवान पीढ़ियों के लिए एक अहम रहेगा। अब मैं सत्यार्थी जी को बुलाते हुए, आमंत्रित करते हुए बता देना चाहता हूँ कि उनके बाद महेंद्र पाल जी और उनके बाद महेंद्र पाल जी के बाद में क्रांतिकारी जी का जो भाषण प्रवचन होगा और महिलाओं के लिए और युवा वर्गों के लिए क्रांतिकारी जी का जो है सो प्रवचन होगा। और हम सभी लोग जब तक क्रांतिकारी जी आएंगे, महेंद्र पाल जी आएंगे, सबों को सुन करके और लाभ उठाते हुए घर जाने का प्रयत्न करेंगे और रहेंगे। अब लाइन लीजिए। ओ हमारा तस्वीर खिंचवाएगा। हाँ सब तैयार हो गया। हाँ विकी कल से कि परसों इंटरनेट पर।
कहानियाँ
सुनो वैसे ऋषिवर की कहानियां, गुरुवर की कहानियां, ऋषिवर की कहानियां, गुरुवर की कहानियां। ऋषि सब गुणों की खान, वो तो देवता महान। ऋषि सब गुणों की खान, वो तो देवता महान। बाटा सब तो वैदिक ज्ञान, चाहा विश्व का कल्याण। सत्यार्थ प्रकाश बनाकर, दुर्भ्रम जाल हटाकर, सत्यार्थ प्रकाश बनाकर, दुर्भ्रम जाल हटाकर, मिटी सारी परेशानियां। आए हर शाम में तो झूम झूम गाओ, सारे जग को सुनाओ ऐसे ऋषिवर की कहानियां, गुरुवर की कहानियां, ऋषिवर की कहानियां, गुरुवर की कहानियां, ऋषिवर की कहानियां, गुरुवर की कहानियां। मंच पर बैठे माननीय भाव इंद्रासन सिंह पूर्व मुखिया जी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय जी तथा गायत्री देव महाराज जी के सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्यगण आए हुए दूर दूर से, सभी आर्य बंधु, सभी आगत विद्वजन। देखिए समय मेरा बहुत कम है, आधे घंटे समय था जिसमें निकल ही गया, इसलिए हमारी इतने चिर परिचित लोग आए हैं जिनका मैं नाम लूं तो यह समय निकल जाएगा, सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा नमस्ते है सभी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों को। एक बार ऊंचे स्वर से बोलिए जगत गुरु महर्षि दयानंद की। एक भाई ने इस बांसुरी के बजाने से वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमें ये 50 रुपये का यह उपहार मिला है, भेंट किए हैं। उन महानुभावों को हम अपनी ओर से परमात्मा की तरफ से परमात्मा से यह स्तुति करते हैं, विनती करते हैं कि उनको इसी तरह से खुशी रखें, सारा जीवन खुशी रहे सारा। चलिए ताली बजाकर एक बार धन्यवाद करिए जिन्होंने सहयोग दिया। लीजिए माइक, लीजिए ना उधर से, उधर वाला माइक लीजिए। तूफान स्वामी जी की तरफ से जौकट के निवासी तूफान स्वामी जी तूफान लाए हैं, सम्मान करते हैं, 1 से 1 रुपये प्रदान करते हैं माँ श्री बादल जी को और हमें भी। माननीय सरपंच साहब दामोदर बाबू, दर्शन तो हुआ लेकिन समय अभाव में आपका सम्मान मैं कर नहीं सका। आपने बड़ी कृपा की, मेरा ही सम्मान आपने कर दिया। छोटे भाई को हृदय से ताली बजाकर धन्यवाद करिए। ऐसे ऐसे महारथी आए हैं। देखिए महर्षि की बड़ी कृपा है। मैं क्या निवेदन करूं, बातें तो बहुत सुनानी थी लेकिन यह मैं निवेदन करूंगा। हे बहनों, महर्षि देव दयानंद की इतनी बड़ी कृपा है कि बहनों को अधिकार मिला, भाइयों को भी अधिकार मिला, सुधार हुआ। जंगल झाड़ जितने भी ढोंग पाखंड अविद्या थे वो मिट गए और सच्चे इंसान बन गए। स्वामी दयानंद की महदी कृपा। मैं रास्ते से जा रहा था, 4-5 दुल्हन बात कर रही थी। कवि की कल्पना है। आज इतना बड़ा महाजग देख रहे हैं। मैं तो घूमा, लगभग 35 वर्ष से मैं वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। कई प्रदेश में, बाहर, बिहार से भी बाहर गया, लेकिन इतनी भीड़ कहीं नहीं देखा और इतने भोजन का भंडारा कहीं नहीं देखा। क्या बात है। और इतना सुंदर माइक की व्यवस्था, इतना लाउड स्पीकर की व्यवस्था। सारे नौजवान लोग, कोई झाड़ू दे रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं। क्या बात है। किसी के विवाह में भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, कितना सुहावन अवसर है। तो एक दुल्हन कहती है, बहुत दिन से रहल विचार,
श्रीपुर में होई वेद प्रचार। याद करिएगा, एक कवि की युक्ति है, कल्पना है। 5 बहनों की ये बातें हैं, 5 सहेलियों की। क्या बहनें सब बहुत बैठी हैं। हमारे केदार शास्त्री जी बोले जरा उन लोगों के लिए भी कुछ सुनाइएगा। तो हमारे पास तो बहुत चीज है, लेकिन समय चाहिए। लेकिन यही कहते हुए कहूंगा, बहुत दिन से राहल विचार, श्रीपुर गांव में हुई वेद प्रचार। आज सुहावन